हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उससे पहले हमें इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमारे 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, या फिर वो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछ ले। नेचुरल नंबर के स्थान पे कभी कभी वो आपको बोल देता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, अब पॉजिटिव इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो, वो एक ही बात यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, तो 2 कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर आपको मानने होते हैं, हमेशा तो x मानना है उसको, एक को, और एक को मानना है x+1। तो देखो, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16। तो आप देखेंगे ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव है, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है। तो एक के बाद एक, तो इस नंबर के बाद जो अगला नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंसेक्यूटिव बोल देते हैं। यहाँ पर उसने बोला नेचुरल नंबर के बारे में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे पास एक नंबर 90 है, तो उसका अगला जो कंसेक्यूटिव नंबर है नेचुरल कौन सा होगा? तो आप आंसर देंगे 91। ठीक है बेटा, ये हमें आपको फाइंड करना है। आगे देखिएगा, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर आपसे बोलता है तो पहला नंबर आपको अपने पास से x मानना है, दूसरा नंबर x+1 मानना है, और तीसरा नंबर मानना है x+2। ठीक है, पहला नंबर क्या मानना है? x, दूसरा x+1, तीसरा मानना है x+2। कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन और ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, अब हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया था तो वो अलग चीज हो गई, और इनको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये लिखा जाएगा आपका x+1 एंड क्या लिखा जाएगा बेटा? x+2। वेरी गुड। x के स्थान पे आप लोग p या फिर कोई भी मतलब अननोन नंबर ले सकते हैं। आगे आएगा 2 कंसेक्यूटिव इवन या ओड। इवन हो तब भी ये फॉर्मूला लागू होगा, ओड हो तब भी ये फॉर्मूला लागू होगा। इवन के लिए हमें पहले एक नंबर x मानना होता है, अगला नंबर मानना होता है x+2। समझ में आया बेटा? एक नंबर क्या मानना है? x, अगला कौन सा मानना है आपको? x+2। ये आपका x है। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैं x बनाता हूँ तो ये हमारा x+2 हो जाएगा। इवन अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं बोला कि उसने कि इवन है ओड है, बस आप पॉजिटिव इंटीजर निकाल दीजिएगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके के जो नंबर होते हैं -b, 0 की तरफ भी, उन सभी को हम इंटीजर बोलते हैं। लेकिन उसने पहले बोल दिया है कि पॉजिटिव निकालना है, मींस यहाँ के बाद के निकालने हैं। अब ये वो 2 नंबर हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, बाकी कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। बस हिंट ये है, whose square is 365। यदि हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, देखिए हाँ, the sum of whole squares, यदि हम उनका स्क्वायर का सम कर देते हैं, जो नंबर जो उसका भी स्क्वायर करा, उसका दूसरे का भी स्क्वायर करा, दोनों को क्या कर दिया? आपस में सम कर दिया है, तो वो आएगा 365। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपको काफी काम आने वाला है। अगर बेटा समझ को यहाँ पे 3 लिखा होता, इसे नोट करिए पहला, और अगर यहाँ पर 3 होता तो बस आपको कुछ नहीं करना होगा। 3 में हमें बस यहाँ पे क्या करना होता है? एक कोमा, x+2 मानना होगा, और फिर मानना होगा x+4। ऐसा क्यों होता है? देखो ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, हमेशा उन दोनों के बीच में 2 का गैप होता है। देखिएगा, अगर हम 1 लेंगे तो 3 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, 9, 11, ऐसे करके आपको नंबर लेने होते हैं। अगर ओड बोलेगा तब भी 2 का गैप होता है, और यदि वो आप लोगों को इवन बोलता है तब भी वो आपको 2, 4, 6, 8, 10, अभी भी देखिए 2 का गैप है। तो पहला जो भी नंबर हमने यहाँ पे लिया, 1 लिया था, 3 लिया, उसमें आप 2 जोड़ेंगे तब भी वो आपका ओड ही रहेगा। अगर 4 जोड़ेंगे तब भी क्या रहेगा आपका? वो ओड ही रहेगा। समझा बेटा आप लोगों को? और अगर आप यहाँ पे सोच के हमने यहाँ पे 6 मान लिया है, तो देखो 6 यहाँ पे आएगा, 2 ऐड करिएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करिएगा 6 में तो 10 आ जाएगा, है ना कंसेक्यूटिव? क्योंकि 6 के बाद सीधा 8 आता है, फिर 10 आता है, हाँ बीच में 7 आता है लेकिन वो तो ओड है, रिजेक्ट हो जाएगा। 9 आता है, वो भी ओड है, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की जो कि कंसेक्यूटिव है। समझा बेटा आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब इसको कैसे करना है? तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है? पहले लेट करना होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऐसे उतारेंगे 2 लेट 2 कंसेक्यूटिव, क्या करना बेटा? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिखना है? पे ध्यान रखना है, पॉजिटिव
इंटीजर्स आता है या फिर नेचुरल नंबर्स आता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है बेटा। बी इंटीजर्स पहले मैं लिख लेता हूँ, इंटीजर्स बी, मैंने वो मान लिया अपने पास से एक एक्स और एक माना है x प्लस 1। मैं यहाँ पे अगर 2 कर देता हूँ तो वो बन जाएगा या तो इवन या फिर ओड। ध्यान रखना है इसमें इवन ओड नहीं आया हुआ है। सोल्व करते हैं। अभी हमें क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोगों को x का होल स्क्वायर अलग करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग करना है। क्या बोला उसमें, होल स्क्वायर सम के साथ, ठीक है बेटा, सम ऑफ होल स्क्वायर्स मीन्स हमें जो है x का होल स्क्वायर अलग करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग करना है और दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कुल वैल्यू आ जाएगी 365। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। और जब भी आप ऐसे इक्वेशन बना लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100% डन है कि वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। चलिए अब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, देखिएगा आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्या आप मुझे इसका होल स्क्वायर करके बताएंगे? देखो एक सिंगल नंबर अगर होता है तो उसका स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस ये तो x का स्क्वायर ही रहेगा आपका सेम, इसे तो हम सेम लिख लेंगे x स्क्वायर। यहाँ नहीं, वैसे ऊपर लिख देता हूँ, ये सेम रहेगा हमारा x स्क्वायर। लेकिन बेटा इसमें क्या होगा, ये बाइनोमियल का स्क्वायर है, दो टर्म जब अंदर होते हैं उसका स्क्वायर हमें बताया गया होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का जो प्लेलिस्ट है वो देखना चाहिए। ठीक है बेटा, वो वीडियोस देखनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देना। ठीक है, तो ये होगा आपका x का स्क्वायर, क्या सही बोला मैंने, फिर आएगा आपका 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, फिर इन दोनों के 2 से गुना में 2x ही होगा, एक होता है ना बेटा, बराबर में चलता रहेगा आपका 365। चलिए आगे उसको सोल्व करते हैं। सोल्व होके क्या मिलेगा, ये हो जाएंगे आपके पास केवल 2x स्क्वायर, ये आपका भी 1 ही रहेगा, 2x ही रहेगा, ये इधर आपके हो जाएगा -365 इक्वल टू बचेगा यहाँ पर 0। जितना इस तरीके सोल्व करना आता होगा आपको, ये रहेगा आपका यहाँ पर 2x स्क्वायर, पहले x वाला टर्म आएगा प्लस 2x, फिर ये जिसमें आपका x नहीं है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, उनको अलग सोल्व करेंगे, माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो क्या बचेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन आप देखिएगा इसका जो प्रत्येक टर्म है वो एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। कौन सा नंबर है वो, 3 4 नहीं 2 है ना, तो 2 से प्रत्येक जो आपका टर्म है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 182 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर हमने अभी 3 सोल्व किया था उसमें सेम 182 आपके पास आया था और उसके आपने फैक्टर भी किए थे ना बेटा, फैक्टर करे थे तो क्या आया था बताना मुझे। एक बार 2 से काटा तो 91 आया था, फिर आपने 7 से सब्ट्रैक्ट करा होगा उसको ना बेटा, तो 13 आया था और 13 बन जाता तो 13 होता है। ठीक है, तो अब हमें 1 लाना है। ठीक है, तो देखो 7 टू कितना होता है 14, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 182, और यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 1। पिछले क्वेश्चन में हमने उसको ऐड किया था तो क्या था 27, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इसे ऐड करके लेके आए या फिर क्या करके लाए बेटा, माइनस करके लेके आए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने भी आते होंगे। चलिएगा यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो 1 है उसके स्थान पे लिखना होगा 14 - 13। पहले हमेशा बड़ा टर्म लिखे फिर छोटा टर्म लिखे, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इक्वल टू होगा 0। ठीक है, x की क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। x की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -13x, क्योंकि बाहर है प्लस का साइन, जब वो अंदर जाएगा तो साइन आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। माइनस आपका लगा हुआ है 182 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग, इन दोनों में से क्या कॉमन आप देखेंगे, x कॉमन है तो आपके पास बचेगा x प्लस 14। और देखिएगा जब भी यहाँ माइनस साइन आएगा तो आपको हमेशा माइनस साइन लिखना है, और अगर ये दोनों माइनस के हैं तो फिर अल्टीमेटली अंदर जो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा। अभी कॉमन लीजिएगा 13
और जब ब्रैकेट की आप बात करेंगे तो वहां पर प्लस में बचेगा x + 14 = 0, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि 182 को हम लिख सकते हैं 13 × 14। ठीक है बेटा, तो 13 तो आपने बाहर ले लिया होगा, तो क्या बचेगा x और बचेगा आपके पास 14। चलिए आगे क्या करना है बताओ। x + 14 को कॉमन ले लेना क्योंकि दोनों सेम है और ये हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये अलग अलग आ गए तो मान लीजिए आपने सवाल में कुछ गलती कर दी है, इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इसके फैक्टर आया, रूट्स नहीं निकले हैं। अब इसका हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे और तब पता करेंगे कौन से वो दो नंबर थे जो हम निकालना चाह रहे थे। ठीक है बेटा, तो ये होगा आपका x + 14, क्या होगा बेटा x + 14 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -14। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये है आपका x - 30 = 0, सोल्व करने पे वैल्यू आएगी x = 13, जहां पर माइनस है वो होगा डिविजिबल, डज नॉट एग्जिस्ट, और आपका जो प्लस की वैल्यू वो आपको ले लेनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आप हैंस, क्योंकि जब भी आप लेट वाला क्वेश्चन करते हैं हमेशा आपको हैंस लिखना है। जहां पर हमने माना था अब हमारा उत्तर आ गया। मतलब देखिएगा कैसे, अब हमने 2 नंबर निकाले थे। ठीक है बेटा, तो 2 नंबर हमने माने थे, एक माना था x, एक माना था x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट या 1 लिख लेना, 1 इंटीजर, 1 नंबर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटीजर। तो वो इंटीजर जो होगा आपका क्या होगा बेटा 13 होगा, क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव बोला था, नेगेटिव हम नहीं लेंगे। सेकंड इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर कितना आ जाएगा आपका, उससे एक अधिक, मतलब 13 की जगह क्या आएगा इस बार आपका +1 कर दे 13 में, तो हो जाएगा कुल 40। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं आया तो हम बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे और देखिए वो बिल्कुल इसी मेथड पे होगा। ठीक है, फाइंड 2 consecutive positive integers, sum of whose square is, उसका हम सम कर लेते हैं। सो नंबर मान लेते हैं 181। ठीक है बेटा, तो 181 को कैसे सोल्व करेंगे आप देखिएगा कि उसने सेम क्वेश्चन दिया है। ये मान लीजिए मैंने एक्स्ट्रा नंबर 1 ले लिया था। ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर ये हुआ आपका 1। ठीक है, क्या कहा, फाइंड 2 consecutive positive integer, बिल्कुल सेम जैसा आपका क्वेश्चन था। सम ऑफ whose squares is, इस बार हमने जो नंबर है वो मान लिया है 181। ठीक है, तो उस नंबर को हमने 181 माना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो लेट 2 consecutive positive integers जो है वो आपको x और x + 1 मानना है, ध्यान रखना है। और अब हम इनका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर अलग करेंगे, इसका स्क्वायर अलग करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर करने के बाद ये आएगा आंसर आपका 181। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, इसका क्या आएगा आपका ओनली x² आएगा। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर मींस a² + b² जो कि सेम रहेगा, इनटू 2x = 181। अब सोल्व कैसे करेंगे, ये कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 2x² हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पर होगा आपका 2x², फिर ये आपका 2x बिल्कुल सेम रहने वाला है, ध्यान रखना है। जब भी आपको इस पेज पे क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा ये दोनों सेम मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, ये चेंज होगा क्योंकि इधर जाके देखो 181 प्लस का है, ज्यादा है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा आपके पास 180। ठीक है, फिर से देखिएगा पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। जब आप इसे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो आपके पास बचेगा x², यहाँ पे बचेगा केवल 1x, यहाँ पर बचेगा आपके पास 90 = हो जाएगा 0। अब हमें देखना है कि 90 के ऐसे फैक्टर कि 1 आ जाए। 90 तो बहुत टेबलों में आता है, 30 × 3 कर लो तब भी 90 आ जाता है, नहीं आ जाता है, 15 6 भी शायद 90 होता है, एम आई राइट। तो 90 तो बेटा बहुत जगह होता है। 10 × बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर जी 10 × 9 भी होता है, बिल्कुल। और शायद यही पेयर हमारे काम आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90 और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 - 9 × x - 90 = 0। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। x² मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 10x होगा, माइनस का होगा 9x, -90 = 0। क्वेश्चन पूछेंगे ये माइनस क्यों रहा, क्योंकि बाहर प्लस था, अंदर जाएगा तो साइन क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे। इन दोनों में से अलग, ये दो अलग, इन दोनों में से क्या कॉमन है बताइएगा, y कॉमन है क्या,
y तो है नहीं इसके अंदर, तो कॉमन क्या है, केवल x है ना बेटा। तो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 10, इन दोनों में से माइनस का 9 बाहर आएगा। मैंने बताया जब यहाँ पर अगर माइनस है आपका, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा x प्लस 9, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा आपका तरीका है, जो यहाँ पर है सो रिटर्न बचेगा, जो यहाँ पर है वही सेम आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, वो अलग नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों वैरी कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर आपका सवाल हो जाएगा मान लीजिए गलत, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं, हमें रूट निकाल लेते हैं। रूट कैसे निकालते हैं कि x प्लस 10 इज इक्वल टू पहले 0, x की वैल्यू आएगी माइनस 10, ठीक है। हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर की या नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा आपका नेग्लिजिबल, ठीक है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर जो होगा इज इक्वल टू 0 और ये आ गया आपका 9, ठीक है। ये लगा अपनी फैमिली जैसा क्योंकि पॉजिटिव ही है, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा 9 होगा, दूसरा नंबर 9 प्लस 1 मीन्स 10 होगा। और आप 9 का स्क्वायर करिए 81 आएगा, 10 का करिए 100 आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 181 आएगा। क्या सही कह रहा हूँ गलत? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप हेंस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर या 1 इंटीजर, एक ही बात है, तो वो आपका आ जाएगा बेटा केवल 9। और सेकंड इंटीजर जो आपका होगा या सेकंड नंबर जो आप निकालना चाह रहे थे, वैसे आपका इंटीजर लिखना अच्छा रहेगा 10, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 181। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर आता है 81, इसका स्क्वायर कर देते हैं जो क्या आएगा 100, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लोग लिख लेते हैं 2 to 1, ठीक है। अभी आपको देखना है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला हमारा जो पार्ट होगा, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो आप यहाँ पे कर लेंगे, इसको बना के 313 कर लीजिएगा, 1313 313 ये कर लीजिएगा, ठीक है। और स्क्वायर में 481 भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कर लीजिएगा 481, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कैसे लिखा जा रहा है, देखो कुछ नहीं करना है, देखो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर कोई भी आप ले लीजिए अपने पास से, ठीक है। जैसे हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर पता है 20, ठीक है, 20 के आगे क्या आता है 21, हमें दोनों के स्क्वायर करने हैं। स्क्वायर क्या होता है 400, इसका स्क्वायर क्या होता है 441, दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 841 आएगा ना यहाँ पे, तो आप 841 कर दीजिएगा। क्या गलत तो नहीं होगा? क्या मैं एक बार चेक कर लूं? बिल्कुल, मुझे चेक करने का अधिकार है, हो सकता है गलत मैंने कर दिया हो। इसमें मैं जो है चलो पहले मैं यहाँ पे ना आप क्वेश्चन नंबर 4 को 481 ना करके पहले आप इसको करिएगा 841, हो सकता है वो गलती हो गई हो, 841 करिए, ठीक है, 841 आ रहा है, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ना 841 से सोल्व होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व करिएगा। जब हम इसकी आपको रिवीजन वीडियो बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर जो प्रत्येक टाइप क्वेश्चन है उसी टाइप के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन जरूर देंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आप इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।